इस धरती पर हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। बाज बाज जब बहुत ऊंचाई पर होता है ना, तो उसका फोकस अपने शिकार पर होता है। बाज बहुत ऊंचाई से तय कर लेता है कि मुझे इसका शिकार करना है। धरती पे, समुद्र पे, कहाँ पर है, जहाँ पे भी है, मुझे इस शिकार को पकड़ना है। बहुत तेज नज़र होती है उसकी, और फिर वो समुद्र में डुबकी लगाकर अपने पंजों में अपने शिकार को कैद कर लेता है। ठीक वैसे ही इतिहास रचने के लिए आपको अपना फोकस अपने दर्द से हटाकर अपने गोल्स पर करना होगा। अपनी मुसीबतों से, अपने दर्दों से हटाकर अपने गोल की तरफ करना होगा। आपने कितनी बार सुना होगा कि उतने पैर पसारिए जितनी बड़ी चादर हो। यही सीखते आए ना हम लोग आज तक। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके पैर बड़े हैं तो क्या आप अपने पैरों को कटवा लोगे? नहीं ना। आप सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो है अपनी चादर को बड़ा करना। अपने पैरों को अपनी चादर के हिसाब से मत फैलाइए, बल्कि अपनी चादर को अपने पैरों के हिसाब से बड़ा कर लीजिए। यहाँ चादर का मतलब अपनी लिमिट्स को पुश करना है, क्योंकि आप लिमिटेड वर्जन नहीं हो, आप लाइफ टाइम अनलिमिटेड वर्जन हो। इस बात को समझिए। और आप अपने आप को लिमिटेड वर्जन क्यों समझते हो? क्योंकि आपको ऐसा समझाया गया है कि आपको यह समझना है। जितनी हैसियत हो उतनी सपने देखने चाहिए, ये आपको सिखाया गया है। और किन लोगों ने सिखाया है? उन लोगों ने जो अपने आप को खुद लिमिटेड मान के ज़िंदगी जी रहे हैं, जो खुद छोटे छोटे मतलबों से भरे हुए हैं। अगर आप एक शेर को बचपन से घास-फूस खिलाओगे ना, तो कभी भी शिकार करना नहीं सीख पाएगा। शिकार करना आता भी है तो भूल जाएगा, वो भूल जाएगा कि वो एक शेर है। लेकिन अगर आप बचपन से उसको ये बोलोगे कि तुझे इस जंगल पर राज करना है, तुझे राजा बनना है क्योंकि तू एक शेर है और सबसे बेहतरीन शिकार करना है तुझे, फिर वो अपना असली रूप दिखाएगा। इतिहास रचने के लिए आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने चाहिए। पहला ये कि आप जी क्यों रहे हो, किसके लिए जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई मकसद है? और दूसरा यह है कि आप जिस मकसद के लिए जी रहे हो उसको पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। और अगर आपको इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो आपके अंदर वो चिंगारी है जो एक दिन एक आग का रूप धारण करेगी और आप इतिहास रच दोगे, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अब इस चिंगारी को आगे बदलने का जो सफ़र है ना, वो बहुत ही रोमांचक होगा। इसमें आपकी हर एक चीज़ की भूमिका है, इसमें हर उस इंसान की भूमिका है जो आज आप पर कीचड़ उछाल रहा है, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, आपसे केवल मतलब के लिए जुड़ा हुआ है। जब सर्दियों की सुबह में बहुत ज़्यादा कोहरा होता है तो आप कैसे आगे बढ़ते हो? आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो। आगे का थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखना शुरू होता है आपको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो, आगे का थोड़ा थोड़ा रास्ता आपको दिखता है घने कोहरे में। मुश्किलों में भी ऐसा ही होता है। जब भी लाइफ में मुसीबतें आती हैं ना, तो आप वहाँ से थोड़ा आगे चलने के बारे में सोचो। बहुत बड़ा मत भागो, वहाँ से आगे बढ़ने की सोचो। अपनी उदासी के बादल को हटाकर खुद के वजूद को साबित करना पड़ेगा। जितने खूबसूरत आप हैं ना, उतनी खूबसूरत आपकी ज़िंदगी है, उतनी खूबसूरत आपकी मंजिल है, और उतना ही खूबसूरत आपको उन मुश्किलों से लड़ना है। और वो मोमेंट बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी लाइफ में आपकी लाइफ होगी, आप होंगे, और वो मंजिल होगी जिसको आप पाना चाहते हो। जीते जी अपने आप को उस मंजिल के पास देखना, उस मकाम पर देखना जहाँ पर आप खुद को देखना चाहते हो। उस मोमेंट का मज़ा कुछ और ही है। ज़िंदगी समय के सामने बहुत छोटी है, फिर भी आप चाहो ना तो छोटी सी ज़िंदगी में एक वो कहानी लिख सकते हो जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली हो। और फिर मिलूँगा आपसे एक अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।